हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन। प्यारे बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्लास 6 हिस्ट्री का सीरीज, जिसमें हम अभी तक 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर भी हम सॉल्व कर चुके हैं 7 चैप्टर्स के। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। अगर इससे पहले के क्वेश्चन आंसर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधे में लगे लोगों की सूची बनाओ। तो मौर्य साम्राज्य में लोग किन किन कामों में लगे थे तो देखते हैं। किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी इनसे कर वसूल करते थे और संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाते थे। जासूस अधिकारियों के कार्यों पर नज़र रखते थे। ठीक है, अब देखते हैं रिक्त स्थानों को भरो, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं इसे। जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी डैश वसूलते थे। तो इसका आंसर होगा कर, यानी टैक्स। अधिकारी टैक्स वसूलते थे। नेक्स्ट देखते हैं। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में डैश के रूप में भेजा जाता था। तो इसका आंसर होगा हमारा गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। जैसे कि बिंदुसार के शासनकाल में सम्राट अशोक को गवर्नर के रूप में तक्षशिला में विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण डैश और डैश पर नियंत्रण रखते थे। तो आवागमन का मतलब होता है आने जाने का जो साधन होता है उसके लिए, आवागमन के लिए यानी आने जाने के लिए महत्वपूर्ण तो मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को डैश दिया करते थे। तो इसका आंसर होगा हाथी, लकड़ी, मधु यानी शहद और सोम यानी यह एक तरह के पौधे से प्राप्त किया जाता है जो पीने के काम आता है। इसे कहा जाता है सोम रस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है ट्रू फॉल्स। तो आइए हम ट्रू फॉल्स को देख लेते हैं। पहला है इसमें, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग, क्योंकि उज्जैन जो था उत्तर से दक्षिण के तरफ जाने के मार्ग पर था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जिन नियमों का उपयोग होता था, जिस तरह से शासन किया जाता था, वो बातें इसमें लिखी हुई हैं अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र को लिखा किसने है? चाणक्य ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। तो ये हो जाएगा बिल्कुल रॉन्ग। कलिंग किसका नाम था? जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कल, तो कलिंग था ओडिशा का पुराना नाम, यानी प्राचीन नाम। ओडिशा का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उन समस्याओं की सूची बनाओ जिनका समाधान अशोक धम्म द्वारा करना चाहता था। धम्म यानी धर्म। उन समस्याओं को बताना है जिनको सम्राट अशोक जो है धर्म के द्वारा सॉल्व करना चाहता था, यानी समाधान करना चाहता था समस्याओं का। देखते हैं इसमें। अशोक के साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे। इससे कई बार मत भिन्नता यानी विचारों में जो है अलग अलग विचार हुआ करते थे, अलग अलग भिन्न मत हुआ करते थे, इसे कहते हैं
भिन्न मत यानी विचारों में असमानता होती थी, जिसके कारण टकराव की स्थिति पैदा हो जाती थी। टकराव यानी लड़ाई की स्थिति जो है बन जाती थी। उस समय जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ दुर्व्यवहार होता था। साथ ही पड़ोसियों और परिवारों में भी कलह चलता रहता था। कलह यानी लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, जिसका निवारण वे धर्म द्वारा करना चाहते थे। जिसको निवारण यानी जिसको वे खत्म करना चाहते थे, धर्म यानी धर्म के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन किन साधनों का प्रयोग किया? तो देखते हैं इसका आंसर। अशोक ने अपने संदेश अभिलेखों द्वारा जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। उसके ज़्यादातर संदेश प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अभिलेखों पर उत्कीर्ण यानी खोद खोद कर बनाए जाते थे। उसने धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। उसने अपने संदेशों को शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया। जो लोग खुद पढ़ नहीं सकते थे, अधिकारी उन्हें संदेश पढ़कर सुनाते थे। नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हारे अनुसार दासों और नौकरों के साथ बुरा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सम्राट के आदेशों से उनकी स्थिति में कोई सुधार आया होगा? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। तो इसका आंसर है, दासों और नौकरों का जीवन सदा से ही मालिकों की दया पर चलता था, इसलिए उसकी स्थिति दयनीय और कमजोर होती थी, जिसका फायदा उठाकर मालिक उसके साथ बुरा व्यवहार करते होंगे। उस समय राजा के अधिकारी सभी कामों को कार्यान्वित करते थे। काम सही तरीके से हो, इसके लिए जासूस रखे जाते थे। इन सब के ऊपर राजा होता था। सबसे ऊपर सम्राट था, जो अशोक खुद था। इन सारी व्यवस्थाओं से ये संभावना लगती है कि दासों की स्थिति में सुधार हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की? तो इसका आंसर है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साम्राज्य का सबसे महान सम्राट कौन था? तो इसका आंसर है अशोक, सम्राट अशोक। मौर्य वंश का सबसे महान सम्राट था। उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग किस नगर से था? तो वो है, इसका आंसर है तक्षशिला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में कौन सा नगर पड़ता था? तो इसका सही आंसर है उज्जैन। उज्जैन पड़ता था। नेक्स्ट देखते हैं। मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त। इसका आंसर, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत का नाम मेगास्थनीज था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की? तो इसका आंसर है, राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग किस जगह का प्राचीन नाम है? तो इसका आंसर है ओडिशा। तटवर्ती का मतलब होता है जो तट के किनारे हो। ये हो जाएगा आपका नीचे से ये हिंद महासागर, और जो ये वाला पोर्शन है, ये आप जो देख रहे हैं ऐसे, ये हो जाएगा भारत का मैप ऐसे, और ये वाला जो इधर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, नीचे, और इधर का पोर्शन जो है ओडिशा का है, यानी ये तट के किनारे है, इसलिए इसे तटवर्ती कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अशोक ने भारत से बाहर कहाँ कहाँ दूत भेजे थे? तो इसका आंसर है सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साम्राज्य और राज्य में क्या अंतर था? इसका आंसर देखते हैं। साम्राज्य राज्य से बड़ा होता था। साम्राज्य में कई राज्य होते थे, जिसको चलाने के लिए राज्य की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। साथ ही इसकी सुरक्षा के लिए ज़्यादा बड़ी सेना रखनी पड़ती थी। इन सारी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए कर वसूलने के लिए ज़्यादा अधिकारी को नियुक्त करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। ये लास्ट क्वेश्चन है। धर्म के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया? तो इसका आंसर है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए और ब्राह्मणों और श्रवणों को दान देना चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। तो दोस्तों यहीं पे होता है इस टॉपिक का द एंड। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो एंड होता है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन।